कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे जा बजा दिखाई देते हैं, जिससे अल्लाह ताला की कुदरत और जलाल का इजहार होता है। ऐसा ही एक वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उन्हें सारी तौरात जुबानी याद थी। बख्तनसर बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुकद्दस को वीरान किया था और बहुत से इसराइलियों को कैद करके अपने साथ बाबल ले गया था। उनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। कुछ मुद्दत बाद दोबारा रिहाई हुई और वापस अपने वतन आ रहे थे कि रास्ते में एक उजड़ा हुआ शहर देखा जो बख्तनसर बादशाह के हमले के नतीजे में वीरान हुआ था। उसे देखकर आपके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। क्या यह मुमकिन है कि इस बस्ती की रौनक और धमक अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाए। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार थे और इशाए खुद्दनोश का कुछ सामान आपके साथ था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली और पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर उन्हें फिर दोबारा जिंदा करके पूछा, बतलाओ कितनी मुद्दत इस ख्याल में पड़े रहे हो। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास मां सिवाय सूरज के वक्त मालूम करने का कुछ जरिया ना था। जब जा रहे थे तो पहला पहर था और अब दूसरा पहर, तो कहने लगे यही बस दिन का कुछ हिस्सा, और यह भी मुमकिन हो कि दूसरा दिन हो, क्योंकि उससे ज्यादा इंसान कभी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी बदन और जिस्मानी हालत देखी तो फरमाया, ये वही दिन है जब मुझ पर नींद तारी हुई थी, लेकिन जब अपने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां तक पोसीदा हो गई थी, तो समझे कि वाकई 100 साल गुजर चुके होंगे। उनके देखते ही देखते गधे की हड्डियों में हरकत पैदा हुई, फिर वो जुड़ने लगी, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ा और देखते ही देखते गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। फिर आपने उस बस्ती की तरफ नजर दौड़ाई तो वह बिल्कुल पहले की तरह आबाद थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना और ना ही आप किसी को पहचान सके। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ, यही उज़ैर का मकान है, मगर आप उज़ैर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो तो 100 साल से लापता है। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं। आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको दोबारा जिंदा कर दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और इसका फालज भी अच्छा हो गया। फिर उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा और पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया, ए लोगों, बिलाशुबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। चुनांचे आपने अपना कुर्ता उतार कर देखा तो वो मुस्सा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्तनसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की सब किताबों को जला दिया था और जमीन पर तौरात की कोई जिल्द बाकी नहीं छोड़ी थी। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या गलत। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्तनसर बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा
کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی۔ وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔